ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। भगवान शंकर की, माँ जगदम्बा की कृपा से वो रहस्य जो उन सभी बातों से जुड़ा हुआ है कि इसने उनके ऊपर तंत्र कर दिया, तंत्र विद्या का प्रयोग कर दिया, वो बर्बाद हो गए, या किसी ने किसी को तंत्र क्रिया के द्वारा जो है वशीभूत कर लिया, इसका वशीकरण कर दिया, उसका स्तंभन कर दिया, उसका उच्चाटन कर दिया। हमें जी बहुत डर लगता है कि कोई तंत्र क्रिया ना की हो हमारे घर के ऊपर, कोई तंत्र विद्या का प्रयोग ना किया गया हो हमारे ऊपर। ये जितने भी प्रश्न है वो आज के ज्ञान से जुड़े हुए हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई थी तंत्र विद्या की, जिसके प्रकटे के बाद लोगों ने उसका अलग अलग प्रयोग किया। जी हाँ, अब मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि अब जो है तंत्र का नाम सुन लिया तो मैं हर बार ये इसीलिए एक्सप्लेन करता हूँ, इसीलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि प्रयोग जो है वो साबित करता है कि तंत्र जो है वो गलत काम के लिए किया गया तो उसका गलत प्रभाव होगा, या तंत्र जो है किसी की ज़िंदगी को बचाने के लिए किया गया, किसी की काट करने के लिए किया गया, तो उसका सही प्रयोग जो है, ये ही अलग अलग जो प्रयोग हैं वो साबित करते हैं कि वो गलत क्रिया का तंत्र है या सही क्रिया का तंत्र है। तंत्र का मतलब है करने की विद्या, वो पुराना ज्ञान जिसके द्वारा वो विधि मिली कि क्या क्या करेंगे तो क्या क्या प्रभाव होगा और कैसे कैसे क्या क्या करना है। जैसा कि भगवान शंकर की कृपा से ज्ञात हुआ कि कैसे शुरुआत करनी है, कैसे क्या यंत्र का रोल है, क्या मंत्र का रोल है और क्या फिर तंत्र का रोल है, क्योंकि ये सब जो है आपस में जुड़ा हुआ है। ये एक कॉम्बिनेशन जैसा है। यंत्र, मंत्र और तंत्र जब तीनों एक साथ आ जाते हैं और सही क्रम से जब इनका प्रयोग किया जाता है तब ही चमत्कार होते हैं। लेकिन कहाँ से ये चीज़ों की शुरुआत हुई, कैसे ये चीज़ें प्राप्त हुई, ये बहुत ही पुराना एक गहन रहस्य है। ये पुराना गहन जो है एक ऐसा राज है कि ये तभी मिलता है जब भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा हो जाती है। और नित्य प्रति हमारी जो कोशिश होती है कि भ्रम को दूर करके जो कुछ सही ज्ञान है वो साधकों तक या भक्तों तक लाया जाए। क्योंकि अब क्या देखते हैं कि जो सात्विक भक्ति करने वाले हैं वो लोग बहुत डरते हैं कि कोई तांत्रिक मिल गया, कोई तांत्रिक विद्या को कोई तांत्रिक क्रिया कर देगा तो जी उससे तो बचाव नहीं होगा। और कुछ एक दूसरे जो है साइड पे कुछ एक ऐसा तंत्र का प्रयोग करने वाले हैं कि वो सात्विक भक्तों को डरते कि हाँ कोई बात नहीं, हम नहीं जानते किसी महादेव को, हम नहीं जानते किसी माता रानी को। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये जो तंत्र विद्याओं का पूरा क्षेत्र है, चाहे वो फिर भारतवर्ष में ही इसका प्रयोग किया जा रहा हो, लेकिन आपको जान करके बहुत हैरानी होगी कि सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, भारत के बाहर भी कई देशों में तंत्र की अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। अब उनके नाम फिर अलग अलग हो सकते हैं, चाहे वो फिर ब्लैक मैजिक के नाम पे या फिर चाहे जो है बहुत सारे ऐसे वहाँ पे भी तांत्रिक प्रयोग हैं जो अलग अलग नामों से लोग करते हैं। लेकिन आया कहाँ से सब कुछ, कहाँ से इस सब की शुरुआत हुई? तो ये जब आप प्रश्न खोजने के लिए जाएंगे कि तंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से ये क्रियाएं प्राप्त हुई, कि ये ऐसी जगह आप जाओगे, ये सामग्री का प्रयोग करोगे तो ये चीज़ें और ये प्रकार का कर्म आप कर सकते हैं। चाहे वो फिर बहुत सारे अभिचारक कर्म है, चाहे स्तंभन है, उच्चाटन है, वशीकरण है। इसके बारे में मैंने पहले बहुत बार बात की है कि भगवान शंकर के उपदेश को ज़रूर सबको स्टडी करना चाहिए कि इन चीज़ों का प्रयोग कहाँ कहाँ है उन्होंने, कि कहाँ वशीकरण का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ स्तंभन का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ उच्चाटन का प्रयोग करना चाहिए। और उसके साथ एक और ज्ञान भी जो है वो दिया है कि किन किन दिव्य स्रोतों के द्वारा, किन किन दिव्य पाठों के द्वारा, किन किन दिव्य मंत्रों के द्वारा जो है
तंत्र क्रियाओं से भी आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज की जो है तारीख में कोई कंपनी जो है वो वायरस का निर्माण खुद ही करती है। ये जान करके बहुत हैरानी होगी कि जो कंपनियां एंटीवायरस का निर्माण भी करती हैं वही खुद भी कई बार वायरस का भी निर्माण करती हैं। तो ये जो तंत्र विद्या का जो क्षेत्र है, जो बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ है, बहुत सी शक्तियों से परिपूर्ण है, बहुत ही चमत्कारिक जो है प्रभाव से परिपूर्ण है, लेकिन इसके साथ वो नियम भी जुड़ा हुआ है कि किसी निर्दोष का दोष करोगे, जिसने किसी का कोई बुरा नहीं किया, जिसने आपका कुछ बुरा नहीं किया, वो अपने मार्ग में जा रहा है या अपने लिए तरक्की कर रहा है। अब चाहे वो फिर जलन के मारे, चाहे या फिर वो कुछ कुरीतियों के मारे, जब आप किसी को तरक्की करते देखें और फिर सोच लें कि नहीं इसको बर्बाद कैसे करना है, तो जब ऐसे किसी निर्दोष का आप दोष करते हैं तंत्र क्रियाओं के द्वारा, चाहे खुद कीजिए चाहे किसी से करवा करके लेके आइए, जो बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगा करके रखते हैं ना कि आइए हमारे पास किसी का भी कुछ भी करवाएं, उसके बाद फिर वो ये भी नहीं सोचेंगे कि जिसका हम करने जा रहे हैं कहीं वो निर्दोष तो नहीं है। अब वो तो बेचारा जो निर्दोष है, जिसका साधनाओं से, अध्यात्म से, मंत्र जाप से, सुरक्षा कवचों से कोई लेना देना नहीं है, तो जैसे ही उस बेचारे के जीवन में कोई रोग आता है या कोई बाधाएं ऐसी आ जाती हैं, तो फिर उसको डरने पे मजबूर कर देता है कि हाँ कुछ तो ऐसा है कि पूजा पाठ कुछ नहीं होता, आध्यात्मिक चीज़ें कुछ नहीं होती, तंत्र ही जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, तंत्र के द्वारा ही सब कुछ किया जा सकता है। अगर तंत्र के द्वारा ही सब कुछ किया जा सकता तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो होता वो कोई भी तांत्रिक होता। और इससे जुड़े हुए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। कई बार तो मैं ऐसा देखता हूँ पॉडकास्ट पे कई दूसरा ज्ञान भी देते हैं कि वो वाली जो सरकार चली थी वो कोई तांत्रिक था, वहाँ पे बैठ करके उसने कर दिया तो चली। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि तंत्र सत्य है, लेकिन अगर वो महाराज इतने ही अगर ज्ञानी रहे हों तो क्यों वो लोग अपने लिए उन प्रयोगों को नहीं करते कि खुद जो है दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाए, और फिर जो है डिमांड में फिर वो जो है जिसकी क्रिया कर देंगे उनसे कुछ भी ले लेते हैं। खुद भी तो ले सकते हैं ना, खुद भी तो वो महाप्रयोग कर सकते हैं कि फिर दुनिया के टॉप लेवल के प्रधानमंत्री खुद बन जाएं, दुनिया के टॉप लेवल के खुद रिच पीपल बन जाएं। लेकिन ऐसा है, ज्ञानी लोग भी हैं, कई लोग ऐसे हैं जो जिन्हें वैराग्य चाहिए, जो लोगों की भलाई के लिए भी काम करते हैं कि आप उनकी शरण में गए, उन्होंने देखा कि आपको आर्थिक फ़ायदे की ज़रूरत है, आपके फ़ायदे के लिए लोक कल्याण समझ करके कई ऐसे भी महान विभूतियां हैं कि वो कोई जो डिमांड है उनकी नहीं है कि वो आपके लिए कुछ करेंगे, चाहे वो फिर कोई सात्विक साधक हो। और ये वही ज्ञान है जिसके बल पे फिर वो जो साधक हैं या दिव्य विभूतियाँ हैं फिर वो जो है कुछ क्रियाएं करते हैं। और लेकिन आया कहाँ से, प्रश्न अभी भी वहीं खड़ा है। तो सब कुछ जो ये चैलेंज करने वाले भी है ना कि हम लोग नहीं जानते कौन महादेव है, हम लोग नहीं जानते कौन माता रानी है, तो उनको ये जान लेना चाहिए कि जिन तंत्र क्रियाओं का आप प्रयोग करते हैं ये सब भगवान शिव की और माँ जगदम्बा के संवाद के फलस्वरूप ही सारा ज्ञान आया हुआ है। बहुत सारे तंत्र शास्त्रों में जो भगवान शिव जी ने उपदेश किया, माँ जगदम्बा ने जो है कुछ प्रश्न किए, किसके लिए, लोक कल्याण करने के लिए। ये जो क्रियाएं दी थी, जो अभिचारक कर्म की क्रियाएं हैं, स्तंभन, उचाटन, मोहन, वशीकरण, मारन की बात तो बहुत बाद में बताई है शंकर जी ने कि कोई बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा हो और आप निर्दोष हैं और आपकी जान का दुश्मन कोई बन जाए, और आपने एक दो बार समझा भी दिया, नहीं मान रहा, कि बस उसको ये चाहिए कि अपनी चाहे कुरीतियों के द्वारा या चाहे अपनी जलन के द्वारा जो है वो आपका अहित कर रहा हो बार बार, तब जाकर के बहुत बाद में मारन का प्रयोग करने का उपदेश भी भगवान शंकर ने ही दिया है। तंत्र यंत्र मंत्र ज्ञानी भगवान शंकर हैं और शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा हैं। जब तक वो शक्ति नहीं देंगी, आपको बल नहीं देंगी क्रिया करने का, तब तक आप कोई भी क्रिया नहीं कर पाएंगे, जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, जितना मर्जी आप बोलें कि यार हम तो बहुत उच्च कोटि के साधक हैं, हम ये भी कर देंगे, हम आधी रात को वहाँ भी चले जाएंगे, हम ये कर देंगे। लेकिन याद रखिए कि जैसे ही आप
चिता भूमि में जो कुछ लोग जाकर के शमशान की भूमि में भी कुछ क्रियाएं करने की सोच रखते हैं ना, कि बड़ा हमारे अंदर तो बहुत जिगरा है, हम वहाँ जाके ये भी कर लेंगे, हम वहाँ जा कर के दिखाएंगे अकेले। जैसे ही आप चिता भूमि में कदम रखते हैं, जो वहाँ की देवी हैं, जो वहाँ के देव हैं, जिनका वो क्षेत्र है, देवादिदेव महादेव शंकर और माँ जगदम्बा जो है, चाहे फिर वो माँ काली के रूप में आपको दर्शन दें, चाहे रुद्र तारा के रूप में आपको दर्शन दें, चाहे माँ बगला के रूप में आपको दर्शन दें, चाहे आपको माँ धूमावती के रूप में दर्शन दें, वो सब माँ भगवती का ही प्राकट्य है। वो माँ भगवती का, महामाया का वो क्षेत्र है कि साधक सोचता है कि हम जो है किसी रूप में माँ को बुला रहे हैं, लेकिन वो माँ की कृपा है, वो माँ का कृपा प्रसाद है, जब माँ खुद आपकी साधना से प्रसन्न होकर के आपको दर्शन देती है। और अगर माँ अगर नहीं कृपा करना चाहें तो एक माला तो क्या, आप जो है माला पकड़ भी नहीं पाएंगे। ये माँ भगवती की शक्ति शरीर में भी विराजमान है, क्योंकि जब तक शरीर, अब बहुत सारे लोग आते हैं कि भैया हमने तो अपनी मेहनत से कमाया, लेकिन अगर वो माँ भगवती आपके शरीर में शक्ति ही नहीं देती, और भगवान शंकर जिनके ज्ञान के द्वारा वो क्रियाएं की जा रही हैं, अगर वो ज्ञान ही नहीं दिया गया होता, जहाँ से तंत्र की शुरुआत हुई, तंत्र विद्या की शुरुआत हुई, चाहे फिर प्रयोग पूरे भारतवर्ष में किए गए, चाहे फिर प्रयोग जो है वो भारत के बाहर भी किए गए, ये कुछ ऐसा है कि ये तंत्र की शुरुआत, आदि और अंत जो है, उस ज्ञान को देने वाले भी महादेव, उस ज्ञान की काट करने वाले भी महादेव, और शक्ति को देने वाले भी माँ भगवती, और शक्ति को छीन लेने वाले भी माँ भगवती। अगर माँ प्रसन्न हो जाए तो फिर ऐसी ऐसी सिद्धियाँ जो है वो सहज ही साधक को, भक्त को प्राप्त हो जाती है। और चमत्कार भी होते हैं, कुंडलिनी जागरण से जुड़े बहुत सारे चमत्कार हैं, लेकिन हर एक जगह ज़रूरी नहीं कि उसको मीडिया पे आकर के हर किसी को बताया जाए। सिर्फ एक संकेत मात्र किया जाता है, फिर भक्त की परीक्षा की जाती है, साधक की परीक्षा की जाती है, उसका भाव देखा जाता है कि उसका भाव क्या है, भक्ति का भाव है, मानव कल्याण का भाव है, या इन सिद्धियों के द्वारा किसी का अहित नहीं करेगा। क्योंकि भगवान शंकर ने और माँ जगदम्बा ने तो उपदेश कर दिया, लेकिन उनके साथ ये चेतावनियाँ भी हमेशा दी हैं कि किसी निर्दोष का दोष अगर आप करेंगे, माँ भगवती की शक्तियों का प्रयोग आप किसी का अहित करने के लिए करेंगे, तो फिर वहाँ पे तो देना पड़ेगा प्यारे, क्योंकि ये प्रकृति है, माँ प्रकृति है। जब आप किसी का अहित करेंगे तो अपना भी अहित करवाने के लिए तैयार रहिए। आप किसी निर्दोष का दोष करेंगे तो फिर दोषपूर्ण रोग जब आपके पीछे लग जाएंगे तो उसके लिए भी फिर तैयार रहिए। हाँ, कुछ एक प्रश्न ऐसे ज़रूर आते हैं कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी तांत्रिक ने हमारा जो है बुरा कर दिया, किसी ने गलत क्रियाएं हमारे साथ की, कोई हमारा अपना ही है जो हमारे साथ गलत करे। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक संचित कर्म जो हमारे पिछले जन्मों का भी है, वो भी कई बार इस जन्म में हमें भोगना पड़ता है। लेकिन वहाँ भी मार्ग बताए हैं माँ भगवती ने, वहाँ भी मार्ग बताए हैं भगवान शंकर ने, कि कैसे वो जो कुछ अभिचारक क्रियाएं हैं उससे अपना बचाव कैसा करना है, कैसे उनका प्रयोग करना है। फिर चाहे वो निवारण मंत्र की साधना के द्वारा हो, चाहे श्री दुर्गा कवच के पाठ के द्वारा हो, लेकिन संस्कृत के मंत्रों में ही वो शक्ति छिपी हुई है, भक्ति में, आराधना में, साधना में ही वो शक्ति छिपी हुई है। सबसे बड़ी सिद्धि जो है वो है ईष्ट सिद्धि। जब आपके ईष्ट आपके ऊपर हमेशा जो है कृपा बनाए रखते हैं, आप कहीं भी जाइए, कहीं भी विचरण कीजिए पूरे संसार में, या भारत में, या भारत से बाहर जाइए, जब ईष्ट जो है वो आपसे प्रसन्न है, फिर चाहे आपको कुछ आता हो चाहे नहीं आता हो, फिर आप जहाँ भी कुछ भी करेंगे वहाँ पे भी आपको जो है सफलता प्राप्त हो जाएगी। लोग कई बार हैरान होते हैं कि अभी तो ये नया नया लड़का आया है, अभी तो इसने इतना कुछ सीखा नहीं, इतना कुछ किया नहीं, ये कैसे रिजल्ट दे रहा है, या ये कैसे कुछ भी कर रहा है तो वो हो जा रहा है। तो वो ईष्ट सिद्धि है। वो जब अपनी भक्ति के द्वारा अपने ईष्ट को प्रसन्न कर लेता है, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, माँ भगवती प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर तंत्र का वो जो ज्ञान है जिसके द्वारा मानव कल्याण करने के लिए उपदेश किया महादेव ने, माँ भगवती ने, लेकिन लोगों ने अपनी मिलावट कर करके अपने ही स्वार्थ के लिए जब जब इसका प्रयोग जो है
वो गलत कार्यों के लिए किया, तब तक उनको उसका भुगतना तो पड़ेगा। कई जगह तो ऐसा भी देखा गया कि शरीर मृत हो गया, कुछ गलत क्रियाएं की थी, कुछ गलत साधनाएं की थी। अब कई कई लीटर पेट्रोल भी डाला जा रहा है, तब भी शरीर नहीं जल रहा। कई कई लीटर जो है दूसरे ज्वलनशील पदार्थ डाले जा रहे हैं या सुगंधित द्रव्य डाले जा रहे हैं, लेकिन तब भी इतनी दुर्गंध आ रही है, क्योंकि क्रियाएं की है, कुछ साधनाएं ऐसी की हैं कि मरते हुए भी उसका देना देना पड़ता है। ये कहना बहुत आसान है, ये वाली क्रिया भी कर लो, ये वाली कर लो, 1.5 फुटिया कच्चा कलवा, ये वाली पिशाचनी साधना जो है, ये भूत प्रेत सिद्ध कर लो, ये ब्रह्म राक्षस वाली साधना कर लो, किसी का भी कुछ भी कर दो। लेकिन याद रखना प्यारे, मैंने क्या कहा कि ये 2 धारी तलवार है तंत्र की। आपने कोई निर्दोष का दोष किया और जो सामने वाला था वो कृपा पात्र हुआ भगवान शंकर का, माँ भगवती का, तो फिर उसके बाद यही तंत्र जो है ना, वो दुगनी स्पीड से जो है वो वापस आकर के ऐसा भी कई बार कर देता है कि लोग या तो फिर जीवन से ही हाथ धो बैठते हैं, या फिर उनके जीवन में कुछ ऐसा दंड घटित होता है कि फिर दोबारा साधनाओं के मार्ग की तरफ जो है देखना भी भूल जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि आप कितनी कोशिश कीजिए कि हमने ये सीख लिया, हमने वो सीख लिया, हम इसे अकाल मृत्यु मार देंगे। जो लोगों का भला कर रहा है, जो सही ज्ञान दे रहा है, जो उचित मार्गदर्शन कर रहा है, किसकी कृपा से? भगवान शंकर की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से, उनके ऑर्डर से। तो हम जब सोचते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम भगवान बन गए, हम किसी निर्दोष को जो है अकाल मृत्यु मार देंगे, चाहे फिर पिशाचनी सिद्धि हो, चाहे कोई मारण क्रिया हो, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाली और महाकाल का। जो कृपा पात्र है शिव और शक्ति का, महाकाल महाकाली की कृपा का, उसका तो क्या ही कर पाओगे, क्योंकि तो पहले ही सुरक्षा चक्र में है। लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब किसी निर्दोष का दोष आप माँ भगवती की इन साधनाओं के द्वारा करने की कोशिश करेंगे, इसलिए बार बार पैर पैर पे यही कहा गया है कि इन शक्तियों का, इन साधनाओं का फल जो है वो मानव कल्याण में किया जाए। कोई रोगी है, किसी ने कोई गलत क्रिया की है, इसके द्वारा उसकी काट करके उसके जीवन को बचाया जाए। किसी का गृहस्थ बिगड़ गया है, कोई गलत मार्ग पे चल पड़ा है, तो वहाँ वशीकरण का प्रयोग करके जो है वो दोनों को मिलाया जाए। कहीं किसी निर्दोष का कोई बार बार गलत क्रियाओं के द्वारा अहित करना चाहता हो, उसका जीवन लीला समाप्त करना चाहता हो, वहाँ पे फिर जा करके बहुत सोच विचार करने के बाद भगवान शिव को जो है ध्यान में रखते हुए, माँ जगदम्बा को ध्यान में रखते हुए, फिर कहीं मारण प्रयोग बहुत बाद में। लेकिन ये सब चीज़ें, शुरुआत आदि भी वही है और अंत भी वही है। तंत्र विद्या की शुरुआत, तंत्र क्रियाओं की शुरुआत माँ भगवती के, भगवान शंकर के चरणों से शुरू हुई, और अंत भी इन्हीं क्रियाओं का, जब ये गलत क्रियाएं बन जाती, गलत प्रयोग बन जाते हैं, तो उन सब का अंत भी जो है भगवान शिव के चरणों में, माँ जगदम्बा के चरणों में होता है। फिर वो किसी के द्वारा भी हो, कि सामने वाला लग तो रहा हो कि भैया ये तो बहुत ही हल्की उम्र का लड़का है, क्या कर लेगा, क्योंकि उसको तो देख रहे हैं सामने, लेकिन उसके पीछे जो महान शक्तियाँ बैठी हैं, जिनका ना कोई आदि है ना अंत है, उसको नहीं देख पाते हैं ना। इसीलिए जो है अंधेरे में रह करके आप कोई ऐसा कर्म कर दें कि अपनी विद्याओं का, खास कर ये जो तंत्र विद्या है, इसका प्रयोग जो है गलत कार्य के लिए करेंगे, गलत मंशा से करेंगे, तो ये प्रकृति है प्यारे। जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा, जैसा आप बोएंगे वैसी ही फसल फिर जो है ना काट के बाद में खानी पड़ेगी। इसलिए इन शक्तियों का प्रयोग जो है, साधनाएं कीजिए माँ भगवती की, साधनाएं कीजिए भगवान शंकर की, लेकिन उसका जो फल प्राप्त हो, उससे जो शक्ति प्राप्त हो, उससे मानव जाति का कल्याण भी कीजिए, अपना भी आप कल्याण कीजिए, दूसरों का भी आप कल्याण कीजिए, तो सर्वत्र सबका कल्याण ही कल्याण होगा। लेकिन जरा सी सावधानी हटी कि जरा सा लालच आया, जरा सी जेलसी आई
ज़रा सा अहंकार सवार हुआ तो फिर सावधानी हटी तो फिर बहुत बुरी दुर्घटना घटी। ऐसा जो है बार बार इतिहास इसका गवाह रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप जो है माँ भगवती की साधना, भगवान शिव की आराधना जो है मानव कल्याण के हित में करने की कोशिश करेंगे। और ये मार्ग बहुत बड़ा है और उससे जुड़ी हुई शक्तियाँ, उससे जुड़ी हुई मंजिल और भी बड़ी है। चमत्कार भी होते हैं, लेकिन जब होगा आपका भाव, जब होगा बड़ों का आदर, जब लगेगा कि आपके अंदर भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की भक्ति छिपी हुई है, आपके अंदर मानव कल्याण करने की इच्छा है, तो स्वतः ही आप वो ज्ञान भी प्राप्त कर लेंगे जिसके द्वारा जो सोया हुआ माँ भगवती का स्वरूप है, शक्तियों का केंद्र है, परमाणु शक्ति के समावेश जैसा नाम जो बताया गया है, वो कुंडलिनी शक्ति भी सब जागृत कर सकती है। लेकिन ये रहस्य है, आगे आप बने रहेंगे तो हो सकता है आपको प्राप्त हो। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी आप सबको।